सो हाय गाइस, आई होप हमारी पूरी कम्युनिटी सेफ होगी इतने बड़े क्रैश के बाद, जहां पे बीटीसी और ईथर में इतना बड़ा क्रैश नहीं आया। लेकिन आपने देखा होगा ऑल्ट ने कितनी ज़बरदस्त करेक्शन ली है। अगर हम बात करें हर ऑल्ट कॉइन की पीक, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल मैटिक 1.05 से 0.78 सेंट्स, यानी कि स्ट्रेट अवे यू कैन से 35% फॉल। पोलका डॉट हम कह सकते हैं 9.6 से स्ट्रेट अवे टू $7.4, यानी कि अगेन 30-35% फॉल। सेम गोज विद एनी अदर कॉइन इन द मार्केट। आप मार्केट के अंदर अगर चेक करोगे आपको क्लियर दिखाई देगा, हर ऑल्ट कॉइन ने 30% की करेक्शन ले ली सिर्फ इतने से फॉल के बाद। आज शायद आपको दोबारा से मेरी वार्निंग समझ आई होगी, जिन्होंने दोबारा से एक्शन नहीं लिया इतनी सारी वार्निंग्स देने के बाद। यहाँ पे लोगों का बस यही कहना है, सर कितनी बार वार्निंग दोगे, सर ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी। तो रिजल्ट्स इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि मार्केट यहाँ पे आपके आपके इमोशंस सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से नहीं चलती है। मार्केट चलती है, मार्केट के अंदर जो चल रहा है, मार्केट में जो रियल सेंटिमेंट चल रहे हैं, लोग जो रियली में इन ग्लोबली वर्ल्ड में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्रेडिक्शन बार बार मैं कर रहा था कि मार्केट के अंदर जो रैली आई है, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इथेरियम मर्ज न्यूज़। इथेरियम की न्यूज़ कोई छोटी न्यूज़ नहीं थी और ना ही है। अभी भी यहाँ से हमारे को थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रैली जो थी बिकॉज ऑफ इथेरियम ही थी। मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियोस आपके लिए बनाई, बार बार आपको वार्निंग्स दी कि आप इस बात को समझो कि ईथर की वजह से मार्केट के अंदर रैली आई है। बिटकॉइन ने भी रैली दिखाई है, लेकिन बिटकॉइन कभी भी अपने बॉटम के पास इतना टाइम नहीं रहता है। अगर बॉटम 17,500 ही था तो ये 23,000 के पास बीटीसी नहीं रहता, क्योंकि 17,000 से अगर आप 23,000 पे भी एंट्री ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप 25% ऊपर एंट्री ले रहे हो बॉटम से, लेकिन स्टिल यू आर बाइंग बीटीसी एट वेरी वेरी नियर टू द बॉटम। तो वो ऐसा कभी भी नहीं होता है। दैट इज़ वाई आई वॉज गिविंग यू सो मैनी वार्निंग्स राइट नाउ। बट वार्निंग्स का फ़ायदा तभी है जब आप उसका रियल में फ़ायदा उठाओ। अब यहाँ पे चलेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताने वाला हूँ जो कि मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी ने इन लेवल को भी तोड़ दिया तो वी कैन सी टू टच अगेन $17,500 जो कि बॉटम है, वहाँ तक हम दोबारा जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। मर्ज जो है वो 15 सितंबर के आसपास है। ये क्रैश के अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि अभी एक पोस्ट आई थी शायद वितालिक की साइड से या किसी डेवलपर की साइड से इथेरियम की, कि इथेरियम का मर्ज होने से कोई भी गैस फीस में फ़र्क नहीं होगा, ट्रांजेक्शन में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जस्ट एक अपडेट जो है वो पूरी हो जाएगी इथेरियम की। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी सी और करेक्शन इथेरियम में भी देखने को मिली, और बहुत सारी और भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं है, जो कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे को जानने ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप शॉर्ट प्ले करते हो फिलहाल, क्योंकि मेरे से भी ये मैंने भी अपनी जो शॉर्ट एंट्री ली थी वो शायद $1,900 के आसपास थी, जो कि मैंने पहले मेंटेन करी थी, लेकिन मैंने एक प्रॉफिट लेके उसको कट कर दी, जो कि मेरे हिसाब से गलती होगी मेरे से। लेकिन अगर इथेरियम अभी भी मर्ज न्यूज़ का अभी भी फ़ायदा उठा सकता है, बिकॉज ये एक स्पाइक आउट हो सकता है जहां पे लोगों को पूरा का पूरा तरह से आप उनके सारे स्टॉप लॉसेस हिट करवाए गए हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ईथर विल गो टू $2,500 ईजिली। तो लोगों के बहुत सारे जिनों के स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पे हिट हो गए होंगे, और जिनकी लोगों की हाई लेवरेज होगी वो यहाँ पे लिक्विडेट भी हो गए होंगे। तो दिस कैन बी अ रीज़न जहाँ पे अभी फिलहाल ये इतना बड़ा वॉलेटाइल मूव आया है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप बीटीसी और इथेरियम को कंपेयर करोगे तो बीटीसी गिरा है 7%, ईथर गिरा है नियर अबाउट 5%। ये बहुत ज़्यादा अभी भी स्ट्रेंज है। अगर ईथर बीटीसी गिरा है 5%, तो ईथर जो कि ईथर ने बहुत बड़ी रैली ली है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ईथर की ज़्यादा गिरने की, क्योंकि ईथर ने रैली बिटकॉइन से डबल से भी ज़्यादा के लिए। ईथर जो है 130% अप गया है अपने बॉटम से, जो कि उसने बनाया था $885 का। तो ईथर जब गिरेगा न्यूज़ के बाद, मैं कह रहा हूँ न्यूज़ के बाद, तो अगर यही न्यूज़ के बाद 15 सितंबर के बाद मार्केट करेक्ट हुई होती तो बीटीसी गिरता 7% और ईथर गिरता 15 से लेके 20% तक, इतनी बड़ी रैली आने के बाद। बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑफ द मर्ज अभी बीटीसी ईथर जो है इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। आपको बस बार बार यही कहूँगा, यहाँ पे ज़्यादा फ्यूचर्स ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है फिलहाल।
कुछ लेवल्स है जो कि आपको दिखाना चाहूँगा। अगर वहाँ पे अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो BTC कैन गो बैक टू 17,500 एंड ईथर कैन अगेन गो बैक टू अवर टारगेट 1, 2 एंड 3 दैट वाज $1,000 नियर अराउंड, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपके शेयर किया था। चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपका पोर्टफोलियो सेफ है हमारी इतनी सारी वार्निंग के बाद, तो मेरे दोस्त लाइक करना तो बनता है, कमेंट करना तो बनता है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन it don't work with our emotions, it works with the community emotions, it works with the sentiment of the big player, it works according to big real fundamentals जो कि मार्केट में हो रहे हैं। अगर हम उसको स्टडी करना सही से समझ गए तो वी विल बी एबल टू मैक्सिमाइज ऑल द प्रॉफिट। मैं आपको बार बार कहता रहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो जहां पे भी करना है। मैंने आपको दिखाया कुछ कुछ जगहों पे तो मैंने शायद इस बार टॉप पे सेल किया, रीजन बीइंग आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि ये रैली लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगी। और जब BTC $25,000 को बार बार ब्रेक करने से फेल हुआ, इट वॉज गेटिंग वेरी वेरी प्रिटी मच क्लियर कि यहाँ से वॉल्यूम भी नहीं आ रही है और BTC जोन को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। तो आई एम हैप्पी कि वी आर क्वाइट सेफ स्टिल। डिस आप कह सकते हो डिस हैप्पी कह सकते हो, जो भी वर्ड होगा। स्टिल आई एम नॉट दैट हैप्पी कि मेरे से इथेरियम की जो ट्रेड है वो छूट गई है। रीज़न बीइंग थोड़ा सा बस लालच आ गया था कि थोड़ा सा ईथर और ऊपर आ जाए तो मैं उसको वहाँ से शॉर्ट करूँगा। दैट इज़ वाई मैंने अपने मनी को डिवाइड किया था, ताकि मैं अभी के अभी एक पोजीशन ले लूँ, ताकि अगर नीचे चला जाए तो वो एंट्री ज़रूर मेरे को मिल जाए। लेकिन स्टिल दैट एंट्री ऑल्सो मिस्ड अनलकीली। चलते हैं बाकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं ये ईथर का और BTC के मेन सपोर्ट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस बैक करके हम एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं और अच्छी एंट्रीज मिल सकती है अगर यहाँ पे BTC थोड़ा सा सपोर्ट से बाउंस बैक भी ले लेता है। तो चलते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो के साथ मेरे साथ सेफ है तो। सो गाइज, मेन क्वेश्चन वीडियो का कि इज द थिंग्स गोइंग टू गो वर्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्या मार्केट और ज़्यादा क्रैश होगी, हमारे लिए और बुरा होगा मार्केट का सिनेरियो। तो मैं आपको ऑलरेडी इस बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि आई टोटली बिलीव कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो रैली थी इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इथेरियम मर्ज। इथेरियम मर्ज की न्यूज़ की वजह से मार्केट ने रैली अप दिखाया। अब मार्केट फिलहाल थोड़ा बहुत करेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ से दोबारा से एक रिट्रेस जरूर देख सकता है, बिकॉज ये ड्रॉप जो है कंसिडरेबली अ बिग ड्रॉप है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो अगर हम बात करें, ईथर की बात करें, तो नियर अबाउट 1685 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है ईथर के पास। अगर वो भी ब्रेक होता है तो उसके बाद 1570 के अराउंड जो है उसके आसपास भी हमारे को एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वही 1480 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, 1500 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद 1356, 1356 एंड देन वी हैव एट $1000। अगर हम बात करें ये सब टारगेट अचीव होने पॉसिबल है। दैट इज़ वाई मैं आपको बार बार ईथर शॉर्ट के बारे में बातें भी कर रहा था। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि BTC जो है वो इस जोन को, अभी जो यहाँ पे BTC चल रहा है नियर अबाउट 21,700 के ऊपर फिलहाल वो रन कर रहा है, लेकिन उसने जो स्पाइक दिखाया है $21,400 का, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर भी गया है। और जब भी ऐसे स्पाइक्स आते हैं उसके बाद मार्केट जो है थोड़ी सी रिट्रेस बैक करने के ज़्यादा चांसेस भी मार्केट के अंदर होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि मेरे को उम्मीद है कि BTC जो है यहाँ पे 20,700 का मार्क नहीं तोड़ना चाहिए। BTC ने अगर 20,700 के मार्क को तोड़ दिया तो इट विल गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट, और यहाँ पे होगा मार्केट के अंदर ज़बरदस्त क्रैश। और ऑल्ट कॉइन जो आज आपको 30% गिरते हुए दिखाई दिए है वो आपको आने वाले टाइम के अंदर मेरे हिसाब से हो सकता है यहाँ से और 50% गिरते हुए दिखाई दे। तो 20,700 का टूटता है तो मार्केट 17,500 के दोबारा जोन पे जा सकती है, बिकॉज वहाँ पे कोई ज़्यादा सपोर्ट हमारे पास नहीं है मार्केट के अंदर। ईथर के लिए सिंपल है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन BTC फॉर श्योर, बिकॉज अगर यहाँ से BTC ने 21,500 के सपोर्ट को तोड़ा, जो कि अभी एक बार जरा सा फ्लिक करके निकला है वहाँ से, अगर उसको तोड़ दिया तो फॉर श्योर यहाँ से मार्केट रिकवर ईजिली नहीं कर पाएगी। और ये जो मूव हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों को वेकआउट करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा हाई लेवरेज बिल्कुल मत लेना, बिकॉज BTC गिरा ज़रूर है, बट BTC गिरने के बाद यहाँ से वापसी की तरफ भी आया है। 21,400 लग के 21,750 फिलहाल BTC चल रहा है, लेकिन अगर ये जोन भी टूटता है और 20,700 भी टूटता है तो वी कैन सी बिगर क्रैश इन इथेरियम इटसेल्फ। तो आपको वहाँ पे इथेरियम के अंदर वो बड़ा क्रैश देखने को मिल जाएगा जिसका हम वेट कर रहे हैं।
फॉर श्योर शायद आपने उसकी एंट्री ना ली हो, लेकिन डज नॉट मैटर बिकॉज हमने ऑड्स के अंदर बहुत अच्छा जूसी प्रॉफिट अच्छे टाइम पे निकाल लिया है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 20,700 अगर टूट गया BTC के लिए तो बहुत डिफिकल्ट जोन होने वाला है। 20,700 इस रेंज के आसपास आएगा। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है BTC के पास। अगर हम 4 आवर्स की कैंडल्स में देखेंगे, अभी मैं 1 डे का चार्ट देख रहा हूँ फिलहाल, और उसके बाद हम बात करेंगे 19,000 लेवल और 17,500 के लेवल को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए। वर्ल्ड ग्लोबल इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग ग्रेट लंबे टाइम के लिए। लंबा टाइम मतलब कि ये जो बियर सीजन है जो होता है वो लंबा टाइम चलता है। उसके अंदर मैंने आपको बार बार बताया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या Q4 के अंदर हमारे को बॉटम देखने को मिलता है। तो वहीं पे हमारे को बॉटम देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट सब कुछ सेम चल रहा है 2017 2013 की साइकिल्स जैसा। 2017 का एक बार आप चार्ट खोल के देख लो, बार बार आपको चीज़ें दिखा चुका हूँ। लेकिन ये वो कहते हैं ना, जब तक चोट खाता नहीं है बंदा तब तक वो मानता नहीं है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस से सब कुछ पहले बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं माना तो फॉर श्योर वो उन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मार्केट यहाँ से सिर्फ ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर जाने के बाद रिट्रेस करी है, क्योंकि BTC नेवर स्टेस इन दैट सेम जोन फॉर दैट लॉन्ग, और इतनी बार रीटेस्ट करने के बाद वहाँ पे फेल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको 12 बताया था। BTC ने 6,000 के बाद जहाँ पे बॉटम बनाया था उसके बाद बहुत बार रैली लगाई थी, और ये भी 50% की रिट्रेसमेंट थी। अगर आप ईथर में देखोगे तो वहाँ पे अगेन ईथर ने ऐसी ही रैली मारी थी जहाँ पे वो 80% के ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा 6,000 के ऊपर जाने के बाद बहुत टाइम वहाँ पे इसी जोन पे चलने के बाद हम वी फाइनली ब्रोक आउट ऑफ दैट जोन 2017-18 की रैली के बाद, और हमने फिर बनाया था एक रियल बॉटम जो कि बना था, अगर हम बात करें नवंबर के अंदर वो फॉल स्टार्ट हुआ था, और नवंबर के मिड के अंदर हमारे को एक बॉटम बना। फिर हम उसी जोन में चले एंड देन वी स्टार्टेड टू सी अगेन अ बिग रैली जहाँ पे BTC ने 3,000 से $14,000 तक लगाया था। दैट्स इट। आई रियली होप कि आप लोगों को आपके फिलहाल के इंपॉर्टेंट लेवल्स ज़रूर समझ आ गए होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से 20,700 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो कि BTC को फिलहाल नहीं तोड़ना है। अगर BTC ने 20,700 के जोन को तोड़ दिया तो और डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, और यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मैं कहता हूँ मार्केट में ज़रूर होनी चाहिए। शायद यहाँ से दोबारा से BTC 22,500 के दोबारा जोन में जा सकता है, और 22,500 को तोड़ के फिर उसको सपोर्ट बनाना वो BTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो होता है तो ईथर के अंदर दोबारा रैली कंटिन्यू हो सकती है। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट अ रैली राइट नाउ इन इथेरियम। और यहाँ पे हम ज़्यादा बार लॉन्ग करके स्कैल्प जरूर कर सकते हैं, लॉन्ग शॉट करके ईथर के अंदर BTC के अंदर, लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर आप लॉन्ग में जा रहे हो बिकॉज ऑफ द मर्ज न्यूज़, वहाँ पे अब होने वाली है डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन जो कि इतनी बड़ी ऑलरेडी आ चुकी है 1 सिंगल डे के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई रियली होप हमारी पूरी कम्युनिटी सेफ है, और ज़्यादा ऑल्ट कॉइन के अंदर ये सोच के कि बहुत ज़बरदस्त रैली आ गई और दोबारा कभी वापसी मौका नहीं मिलेगा, आज आप सब लोग उस लेवल से काफ़ी हद तक बच गए हो गए। आई रियली होप अबाउट दैट। मैं आपको कुछ कॉइन्स के बारे में दिखाना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर हम 2-2 महीने बैठे रहते हैं और सोचते हैं यार वाओ व्हाट अ प्रॉफिट, हमने कितना अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, लेकिन एट द एंड पता चलता है वो प्रॉफिट 1 सेकंड में चला गया। रीज़न बीइंग हमने प्रॉफिट बुक थोड़ा ना किया है, हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिट फॉर अस। डॉट जो है $9.6 से सीधा चला गया $7.40 तक। मैटिक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आप कोई भी कॉइन ले लो, यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर सारे कॉइन बड़े बड़े कॉइन 12-13% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि रियली में अगर हम बात करें तो ये टॉप से काफ़ी हद तक गिरे है। अभी GMT ने लगाया था, मेरे हिसाब से GMT इन BTC पेयर खुल गया है। GMT USDT की अगर हम बात करें, मैंने रिसेंटली इसको शॉर्ट करा था और आपको एक स्नैपशॉट भी दिया था। $1.11 तक हाई गया था और वहाँ से 0.81 यानी कि अगेन 35% फॉल हो चुका है। दिखने में हमारे लिए 11% है, लेकिन 18% है, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 15-15, 30-30, 40-40% सारे कॉइन आज करेक्ट हुए हैं। तो अभी BTC के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। BTC आई रियली होप कि अभी 20,700 के मार्क को ना तोड़ा, अगर तोड़ा तो इट विल गो इवन वर्स्ट फॉर क्रिप्टो मार्केट और चीज़ें और ज़्यादा बुरी होगी और गिरेगी नीचे की तरफ। तो उससे ज़्यादा बच के रहना, ज़्यादा अभी लंबे टाइम के लिए कोई ट्रेड में फ्यूचर्स में मत जाना, सिर्फ स्कैल्प करने की कोशिश करना। दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या अगर आप लॉस से बच गए हो और अभी आपके आप फंड पड़ा है, तो आई रियली बिलीव कि क्रेडिट देना बनता है, और लाइक कर दोगे और कमेंट कर दोगे तो इट विल रियली हेल्प मी फॉर आवर चैनल टू ग्रो quickly as well. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।